हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफेस और टॉपर्स इंटरव्यूज की इस सीरीज में एक और हमारे टॉपर्स हैं। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं और इनका नाम है रेखा जाट। और रेखा ने सीएसआर नेट की रैंक 39 ऑब्टेन करी है। ये बिलोंग करते हैं सापुरा से, जो जयपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। और किन परिस्थितियों में इनका जो ये सफलता का जो मुकाम इनको मिला है, कैसे रहा है, कैसा इनका स्टडी पैटर्न रहा, मोटिवेशन क्या था, क्या रिवीजन इन्होंने किया, इन सब को लेकर हम रेखा से अभी जानते हैं। तो सबसे पहले रेखा, आईफेस की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी सफलता पर। थैंक यू सर। तो रेखा, सबसे पहले दर्शक जानना चाहेंगे कि आपको सबसे पहले अपना सीएसआर नेट एग्जाम की का मोटिवेशन कैसे मिला, कहां से पता लगा कि ये कोई एग्जाम होती है? सर मैं एमएससी कर रही थी जब मुझे हमारी मैम ने बोला था हम्म। कि आगे अगर तुम्हें नेट की एग्जाम देनी है और तुम्हें जेआरएफ लेनी है। सर उन्हें उनसे हम्म। ही मुझे पता चला था, मैम से ही। हाँ। उसके बाद में मैंने मतलब बहुत लोगों से पूछा कि मैं कहाँ से कोचिंग वगैरह करूँ, क्या कहाँ से पूछूं। तो मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे बताया था कि आई पास कोचिंग से हम्म। मतलब अच्छे से नेट की जेआरएफ की तैयारी करवाते हैं, तो अच्छा। तुम्हें वहां से लेना चाहिए, वो बेस्ट कोचिंग सेंटर है। तो सर फिर मैंने किसी से पूछा भी था कि ऑफलाइन बेस्ट रहेगा या ऑनलाइन। तो अच्छा। ऑफलाइन के लिए उन्होंने मुझे बताया कि एक जोधपुर में है और एक पुणे में है। अच्छा। लेकिन सर वहां तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल था अच्छा। क्योंकि हाँ हाँ। दूर का रास्ता था। तो फिर अच्छा। मैंने सोचा कि एक बार हम्म। हम ऑनलाइन का ही लेके देख लेते हैं। अगर हम्म। ऑनलाइन में मेरा क्लियर हो जाता है तो फिर मतलब बेस्ट है, नहीं तो फिर मैं हम्म। ऑफलाइन के लिए अप्लाई करूंगी। अच्छा। लेकिन हाँ सर हाँ। फिर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो मेरा हुआ हम्म। नहीं था, अच्छा। क्योंकि हम्म। कुछ इशू थे जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा अरे था। बाप रे। फिर सर उसके बाद में मैंने मैम से बात की थी, तो मैम ने मुझे सजेस्ट किया हम्म। कि आप एक अगर आप अच्छे से करो तो ही सेकंड टाइम में आपको लाइव कोर्स लेना। तो मैम ने मुझे मोटिवेट किया था। और गुड। उसके बाद आप सभी सर की वजह से मैं हम्म। इतनी मोटिवेट हुई थी कि मैंने सेकंड बार में मैंने सोचा था इस हम्म। बार मुझे करना ही है। गुड तो फिर गुड। से सर मैंने लाइव कोर्स लिया था। आपने तो पहली बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरी हाँ बार सर। फिर आपका सिलेक्शन हुआ, लाइव कोर्स के साथ एसोसिएट हुए। हाँ सर। अच्छा, तो फिर जब आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी रेखा, तो आपका डेली रूटीन कैसे चलता था? कैसे आप मैनेज करते थे अपनी कॉलेज के साथ अपनी इस पढ़ाई को? सर कॉलेज टाइम पे तो मतलब इतना हम्म। मैनेज नहीं हो पाता था मेरी कॉलेज स्टार्टिंग में। मतलब मैंने कॉलेज कंप्लीट की, फिर सर मैंने उसके बाद में लिया था कोर्स। अच्छा। तो स्टार्टिंग में तो मतलब मेरे से इतना हो नहीं पाता था, मैं आधी बार क्लास वगैरह मेरी रह जाती थी किसी इश्यू की वजह से। फिर भी मैंने सर जितना हो सकता था हम्म। उतना मैंने ट्राई किया, अच्छा। जितना मेरे और मैंने मतलब पूरी क्लास लेने की ट्राई की थी सर। हम्म। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मेरा अच्छे से हुआ नहीं था, अच्छा। लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में फिर मैंने लाइव क्लास टाइम टू टाइम क्लास ली। टाइम टू टाइम जैसे सर ने बताया वैसे नोट्स बनाए, और हम्म। टाइम टू टाइम मैंने अपना रिवीजन किया, पीवाईक्यू परफेक्ट। प्रैक्टिस वगैरह सब की। परफेक्ट। तभी परफेक्ट। जाके सर मतलब ऐसा लगता था कि अभी भी कुछ कमी हो गई है। अच्छा। फिर भी सर स्टार्टिंग स्टार्टिंग में फिर भी कंप्लीट नहीं हो पाता था। फिर बाद में धीरे हम्म। धीरे जैसे आपने बताया, हम्म। जैसे जैसे सर जैसे जैसे किया, फिर बाद में धीरे धीरे होने लगा। हम्म। फिर जैसे जैसे सर टेस्ट वगैरह देना चाहा, हम्म। मतलब उसमें भी सर कई बार ऐसा होता था कि दे नहीं पाते थे, तो फिर मैंने शाम को या फिर ऐसे टेस्ट वगैरह देना चालू किया सर। हम्म। फिर उसके बाद में मुझे थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ शायद कुछ कर सकते हैं। स्टार्टिंग में तो सर मेरे बहुत कम मार्क्स आते थे, अच्छा। तो ऐसा लगता था कि शायद मुझसे इस बार भी नहीं हो पाएगा। हाँ। लेकिन सर आपके मोटिवेशन की वजह से ही हम्म। मतलब मैं आगे बढ़ पाई थी। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छे रेखा, बहुत अच्छे। तो फिर आपने, जैसे मेरा जहाँ तक ख्याल है कि हमारा आपका एमएससी हिंदी मीडियम से रहा, हाँ सर। और यहाँ हम तो ये तो पूरा हमारा कॉम्प्लेक्स इंग्लिश में चला। तो ये जो लैंग्वेज बैरियर था, उसको कैसे पार किया आपने? सर थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन हम्म। फिर जैसे जैसे स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, फिर हम्म। हिंदी मतलब एमएससी तो पूरी इंग्लिश मीडियम से ही थी सर। अच्छा, इंग्लिश मीडियम से थी तो एग्जाम में भी आप हाँ इंग्लिश में सर। लिखते थे? हाँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
अच्छा, तो जब आप प्रिपरेशन करके बैठे तो कितनी सारी यूनिट को आपने अपने एग्जाम के लिए टारगेट किया था? सर मेरे से पूरी कंप्लीट यूनिट तो नहीं हो पाई थी, पर मैंने 8 से 9 यूनिट पूरी कंप्लीट करने की ट्राई की थी। अच्छा, 8 से 9 यूनिट। तो आपका फेवरेट यूनिट कौन सा रहा फिर? सर जैसे मैंने मेन यूनिट की थी, जैसे बायोकेमिस्ट्री, गुड। सेल बायोलॉजी। हम्म। स्टार्टिंग में जैसे 4 यूनिट्स है, सेल हम्म। सिग्नलिंग वगैरह, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हम्म। फिर हम्म। इकोलॉजी, इवोल्यूशन, हम्म। जेनेटिक, ये वाली यूनिट मैंने की थी, प्लांट फिजियोलॉजी, हम्म। ये वाली मैंने यूनिट टारगेट की थी सर। और फिर कौन सी यूनिट थी जिनको आपने थोड़ा देखा या बिल्कुल भी नहीं देखा? क्या वो ऐसी यूनिट थी सर एनिमल फिजियोलॉजी। जिसको आपने बिल्कुल, देखो आपका बॉटनी बैकग्राउंड था ना, तो फिर थोड़ा एनिमल हाँ फिजियोलॉजी सर, बिल्कुल भी नहीं देख पाए होंगे आप। उसमें सर थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, मतलब स्टार्टिंग में वो समझने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, तो सर सोचा कि हाँ। इसमें अगर होगा तो हम्म। कुछ कुछ जैसे मैन टॉपिक सर ने बताए थे, मैंने वही देखे थे। अच्छा, वही देखे थे। क्या एग्जाम में आप हाँ सॉल्व कर सर। पाए उनसे? सर एक क्वेश्चन ही किया था। अच्छा, एक क्वेश्चन क्या था? चलो, बहुत अच्छी हाँ बात है। सर। जब एग्जाम सेंटर जब आप गए तो एग्जाम सेंटर में जब एग्जाम देने बैठे तो फिर आपका क्वेश्चन टारगेट करने का पैटर्न कैसा था? पार्ट ए पहले किया कि सी पहले किया कि बी पहले किया, कैसे किया आपने? सर मैंने पहले पार्ट सी एक बार मतलब ओवरऑल देखा था कि क्वेश्चन कैसे कैसे हैं, हम्म। उनमें से क्या क्या क्वेश्चन, मतलब 5-10 मिनट के लिए सर मैंने खाली क्वेश्चन देखे थे अच्छा। कि कौन से ऐसे लग रहे हैं कि हो जाएंगे, कौन से नहीं। सर हम्म। 10 मिनट तो मैंने क्वेश्चन ही देखे थे, फिर मैंने पार्ट बी से स्टार्ट किया था सर। दैट्स ग्रेट। जब पार्ट बी में फिर मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चन किए, फिर अच्छा। पार्ट सी से मैंने कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, फिर पार्ट ए में किए, फिर हम्म। वापस मैंने पार्ट बी और सी से किया था सर। मतलब आपने 2 बार 2 राउंड में पूरे पेपर को हाँ। अचीव किया। हाँ सर। अच्छा, ये तो चलो ठीक है, आपका बहुत अच्छा पैटर्न था। जनरली आपका एक यूनिक था, लेकिन जब रिवीजन की बारी आई तो आपने कैसे रिवीजन को लेकर आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही थी उस समय? सर रिवीजन में थोड़ा टाइम लगता था, तो फिर मैंने जैसे सारी जो मुझे यूनिट अच्छे से प्रिपेयर थी उनको मैंने फटाफट देखना शुरू किया, और जो यूनिट मैंने कभी मतलब इतनी देखी नहीं थी उनको मैंने उनमें थोड़ा बहुत रिवीजन करना स्टार्ट किया। तो जैसे जैसे सर ने टॉपिक जो आईएमपी बता रखे थे, पहले तो मैंने उन उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से रेडी कर लिया था। फिर उसके बाद में जो मुझे लग रहा था कि हाँ ये टॉपिक मुझसे नहीं हो रहा है, उनको मैंने थोड़ा-थोड़ा देख लिया, क्या पता कि एग्ज़ाम में कुछ शायद शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाए तो उसमें से अटेम्प्ट हो जाए, और मतलब रिवीज़न में काफ़ी टाइम लग जाता था सर। पर सर रिवीज़न का बेनिफिट बहुत हुआ था। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। एक और बात बताओ रेखा कि जब लास्ट समय आया आपका एग्जाम का, बिल्कुल 7 दिन बचे हैं, उस समय आपका कैसा शेड्यूल हुआ करता था सर दिन भर? आपकी वॉइस नहीं आ रही। तो लास्ट लास्ट के समय में क्या क्या था कि लास्ट का जो 7 दिन या 15 दिन मान लो, उस समय क्या आपका शेड्यूल रहता? सर वॉइस स्लो। वो स्लो आ। सर जैसे-जैसे सर ने पहले बोला था पीवाईक्यू प्रैक्टिस के लिए, सर मैंने आईपास की बुक ली थी। हम्म। उसमें से मैंने मतलब लगभग पूरे पीवाईक्यू करने की ट्राई की थी कि जितना मुझसे हो हम्म। उसमें मैं क्वेश्चन, मुझे ऐसे कुछ होते थे जो मुझे क्वेश्चन आते नहीं थे, हम्म। कुछ मुझसे हो भी जाते थे, कुछ नहीं भी होते अच्छा, थे। अच्छा। फिर मैंने धीरे-धीरे प्रैक्टिस करना स्टार्ट रखा सर, फिर संडे टेस्ट वगैरह देना स्टार्ट किया। फिर हम्म। लास्ट टाइम पे सर मैंने मॉक टेस्ट दिया था, जैसा सर ने बताया था कि जैसे-जैसे तुम मॉक टेस्ट दोगे, हम्म। तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे रिवीजन की कमी कहाँ पे है। परफेक्ट, तो सर परफेक्ट। ऐसे बहुत जगह पे था जहाँ मुझे लग रहा था कि रिवीजन की कमी है। मैंने हम्म। जैसे-जैसे मॉक टेस्ट दिए, तो उनसे मुझे मतलब और भी मोटिवेशन मिला कि हाँ, मुझे यहाँ-यहाँ अच्छे से ट्राई करना है, ये वाली यूनिट को अच्छे से टारगेट करनी है। और सर मॉक टेस्ट का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। बहुत ज्यादा जैसे बेनिफिट हो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस की कर सकते हैं ना क्वेश्चन की सर, उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। चलो, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं कि हाँ सर। एक नया एस्पिरेंट, जो एस्पिरेंट्स आपको देख रहे हैं यूट्यूब पर, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो प्रिपेयर कर रहे हैं कि दिसंबर की एग्जाम को
टारगेट करना है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आपकी तरफ से? सर मैं मैसेज देना चाहूंगी कि भले से हमें मतलब स्टार्टिंग में ऐसा लगे कि भाई हमसे नहीं हो रहा है, लेकिन सर जितना हो सके उतना अच्छे से रिवीजन करके जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट रहेगा। उससे हमें अपनी मिस्टेक्स वगैरह पता चलेगी कि हाँ हमारे यहाँ मिस्टेक हो रही है, हमें ये वीक पॉइंट है, हमारा यहाँ नहीं हो रहा, तो हमें उसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और हमें जितना प्रैक्टिस होगा क्वेश्चन का उतने ही ज्यादा हमें एग्जाम में आसानी होगी कि हमें क्वेश्चन वगैरह ऐसे लगेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन तो हमने पहले भी ट्राई किया है। बिल्कुल तो बिल्कुल सर बिल्कुल। एग्जाम टाइम पे उसमें घबराहट नहीं होगी उस घबराहट क्वेश्चन को नहीं देख। होती। तो ये था रेखा जाट की स्ट्रेटेजी, और उनका स्ट्रिक्टली ये कहना था कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस मॉक टेस्ट के फॉर्म में हो, चाहे वो आपके पास पीवाईक्यू के फॉर्म में हो या फिर डीपीपी के फॉर्म में हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न केवल हाँ क्वेश्चन सर प्रैक्टिस क्वेश्चन से प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट जब है। तक हम हाँ, क्वेश्चन से टैकल नहीं करते सर पता नहीं चलता कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। हमारा क्या स्टेटस है वो कब पता लगेगा? जब हम टेस्ट देंगे। हाँ तो सर। रेखा, बहुत बहुत एक बार फिर से आपको, आपके परिवार को आईएफएस की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं सर और सबसे ज्यादा कांग्रेचुलेशन। मोटिवेशन तो आई फर्स्ट के जो हमारे इतने अच्छे अच्छे सर है उनकी अच्छा, वजह से है सर। वो हमें एक भी टाइम पे ऐसे लो कॉन्फिडेंस फील नहीं होने नहीं देते। होने वो देते। हर टाइम पे हमें अच्छे से मोटिवेट करते रहते हैं। हाँ। उन उनका तो सर सबसे ज्यादा सपोर्ट है हमें ये सब करने में। चलिए रेखा, मतलब बहुत मैं बहुत होगा नहीं तो मैं सर आपसे मिलना चाहूंगी बिल्कुल सर, बिल्कुल आप रेखा, सभी से मैं मिलना चाहूंगी। बिल्कुल आप जोधपुर आइए, हम जोधपुर आपसे डेफिनेटली मिलेंगे, है ना? और इस बार नेट हुआ है, अगली बार हम जेआरएफ के लिए डेफिनेटली आप मिठाई खाने, आप हम पहुंच जाएंगे, नहीं फिर आप जरूर हमसे मिलने आइएगा। ठीक है थैंक रेखा? यू सर। ओके। हाँ थैंक ओके।